आज की युवा की एक बहुत बड़ी नेगेटिव सोच बन गई है कि जो भक्ति जैसी चीज है ना भगवान की, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बुढ़ापे के लिए है। अभी तो हमको जी अपना कैरियर बनाना है, कैरियर सेट करना है। अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है, कैरियर बनाइए आप। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं, बचपन को प्रबुद्ध कीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, स्टूडेंट लाइफ में फोकस कीजिए, और बाद में यौवन को शुद्ध कीजिए और बुढ़ापे को सिद्ध कीजिए। ये कैसे होगा? तो अगर हमको लाइफ में फोकस करना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हमको प्रहलाद महाराज की टीचिंग को देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए और सबसे अच्छे स्टूडेंट भी हुए। तो वो बोलते हैं कि बचपन में जब 5 साल का होता है बच्चा, उसको तब से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन हम तो उल्टा बोल रहे हैं। हम बोलते हैं ओल्ड एज में करेंगे। ओल्ड एज आएगी या नहीं आएगी हमको पता ही नहीं है। भैया ओल्ड कौन है? सभी लोग ओल्ड है संसार में। 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड। तो मृत्यु तो कभी भी आ सकते हैं। तो कल ही खत्म, भांगड़ा खत्म हो गया, फिर क्या रहेगा हमारे हाथ में? कुछ भी नहीं। तो किसी की भी मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी के हाथ में कोई लिखा हुआ नहीं है कि भाई इतने समय के बाद आप संसार से जाने वाले हो, तब आपका बुढ़ापा आएगा। और इसके ऊपर एक बात समझने वाली ये है कि अगर हम भक्ति वाली बात करते हैं भगवान की, तो भगवान को हम कौन से फ्लावर चढ़ाते हैं, कौन से फूल चढ़ाते हैं जो फ्रेश होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको थोड़ी चढ़ाते हैं। तो किसी भी चीज का जो अभ्यास करना होता है वो बचपन से करना होता है। जैसे बम्बू होता है ना, बम्बू, बांस का जो बम्बू होता है, लकड़ी, वो जब ओल्ड हो जाता है, फिर वो, उसको हम उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते हैं उसको। जब वो कच्चा होता है, छोटा होता है, वहीं से जिस तरफ उसको मोड़ेंगे उस तरफ जाता है। तो ऐसे ही हमको भी अपने बचपन से ही, अभी से ही, जब भी अकल आए, वैसे तो बचपन 5-6 साल से ही होना चाहिए, पहले गुरुकुल सिस्टम था, अभी तो वो भी नहीं है। अभी 70 साल वाले भी नहीं किया तो उसको भी स्टार्ट तो करना, उसको भी चाहिए, उसके लिए भी बचपन ही है, क्योंकि उसके जब याद आए तब हमको स्टार्ट करना चाहिए। और वैसे बच्चों को चाहिए कि वो बचपन से ही, जब उनको अकल आए तब से थोड़ा बहुत भक्ति कर सकते हैं। तो जैसे बहुत बड़ा बोझ नहीं है भक्ति, अपने आप में बहुत बड़ा बोझ। जो हम करना चाहते हैं ना, उसी के ऊपर फोकस करने के लिए है। जैसे एक भौतिक समस्या होती है, उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन होता है। भौतिक समस्या का भौतिक सॉल्यूशन नहीं होता है। अर्जुन भी एक समस्या में फंस चुका था, भगवान ने अर्जुन को विल पावर दी, आध्यात्मिक शक्ति दी, तो उससे अर्जुन को स्ट्रेंथ जो मिली, उससे अर्जुन खड़ा हो गया और अपने कर्तव्य का पालन किया। ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए हमको मोटिवेशन की जरूरत है, उसके लिए हमको आधार की जरूरत है, उसके लिए हमको हेल्प की जरूरत है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक अच्छी सोच आएगी, चेतना ठीक होगी, पूरे टाइम को फोकस कर पाएंगे। अगर 1 घंटा कोई बैठता है पढ़ने के लिए, तो कितना टाइम फोकस कर पाता है? आधा घंटा मोबाइल चलाता है, 10-20 मिनट इधर उधर देखता है, इधर सोचता है, उधर देखता है, थोड़ा कुछ खाता है, ये करता है। मुश्किल से 5-10-20 मिनट हो पाता होगा फोकस, वो भी मुश्किल से हो पाता होगा, किसी किसी का वो भी नहीं हो पाता होगा। इसके लिए क्या है, जो हमारी समस्या है, जो हम चाहते हैं कि करियर बनाना है हमको, तो करियर बनाने के लिए हमारे फायदे के लिए ही है कि हम अगर भक्ति करते हैं भगवान की, तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे कुछ ऐसे फ्रूट के पेड़ होते हैं, या फिर कुछ सब्जियों के पेड़ होते हैं, जैसे जो खीरा होता है, ककड़ी, उसकी जो बेल होती है, या लौकी है, या फिर ऐसे कुछ फ्रूट या सब्जियां ऐसी होती हैं, उनके बेल होते हैं, तो उनको सहारे की जरूरत होती है, आधार की जरूरत होती है। खंबा दिया जाता है एक, उसमें वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही हमको भी कलयुग के, हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है अपने आप में, कलयुग के लोगों की हमारी कोई अपनी स्ट्रेंथ नहीं है मजबूत, तो इसलिए हमको सहारे की जरूरत है। तो सहारा है स्पिरिचुअलिटी। तो उससे हम अपनी लाइफ में अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो अब बात ये आती है, भाई गोल तो हमको अचीव करना है, अगर ये भक्ति करनी भी है तो कैसे करें? इतना भार, ये भक्ति जैसा भार, भक्ति एक भार से लगता है ना लोगों को, तो इतना सब कैसे करेंगे हम? तो भक्ति में करना क्या है? ये कलयुग के लिए, स्पेशली एक भाग दौड़ की जिंदगी में, इसमें कलयुग में तो हमारे वैसे बैंड बज चुका है, सबको पता है। हर युगों के अपने अलग अलग धर्म थे, सत्युग का, त्रेता, द्वापर, कली। तो कलयुग में क्या है? नाम, भगवान के नाम का ही सहारा है। भगवान का नाम सबसे बड़ी भक्ति है, जैसे शास्त्रों में वर्णन भी मिलता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग योग न यज्ञ न धाना, एक आधार राम गुण गाना।
केवल राम का नाम, भगवान का नाम। जैसे हम देखते हैं हनुमान जी ने भी जब लंका जाने के लिए समुद्र को पार करना था, तो उस समय हनुमान जी ने एक पत्थर में राम नाम लिखा, उसको समुद्र में पानी में डाल दिया, तो वो डूबा नहीं, ऊपर आ गया। तो भगवान की नाम की महिमा शास्त्रों में बहुत जगह मिलती है, पूरा भर-भर के भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। तो इसलिए भगवान ने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति भर दी है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का जप कर सकते हैं। या फिर कोई किसी दूसरे पंथ से जुड़ा है, कोई दूसरे धर्म को मानना है, जो भी है, आप केवल भगवान का नाम ले सकते हैं। तो भगवान के नाम का सहारा लेंगे तो आप सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, धीरे 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 आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और अपने जो लक्ष्य को आप अचीव करना चाहते हो उसकी तरफ आप फोकस कर पाएंगे अच्छे से। ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगी हमारे लिए। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमको एक स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ये तो सोने में सुहागा है जी, बहुत कुछ नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है। और प्रैक्टिकली कलयुग के लोगों के लिए भाग-दौड़ का जीवन है, इसमें थोड़ा बहुत नाम ले सकते हैं भगवान का सुबह-शाम। 1 माला, 2 माला अगर ये माला पे करें, माला पे करना चाहिए वैसे तो, लेकिन नहीं टाइम हो रहा तो चलते-फिरते स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, खाली टाइम में। और हफ्ते में 1 आध बार मंदिर जा सकते हैं। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत गीता और रामायण भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा-थोड़ा करने से हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और हमको एक स्पेशल विल पावर मिलेगी और सोने में सुहागा हो जाएगा। हम जो अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने में हमको आसानी हो जाएगी, हमको सफलता ज़रूर मिल जाएगी।